बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गेटिंग कंपटीशन के फाइनल टेस्ट में सियाओ येन ने 3 कलर 8 ईयर पिल को 5 कलर 8 ईयर पिल में बदल दिया था, जिसके बाद इसी अचीवमेंट की मदद से सियाओ येन को इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बना दिया जाता है। अभी यू तो हॉल ऑफ सोल पिल गैदरिंग कंपटीशन को नहीं जीत पाया है, पर टॉप 10 में होने की वजह से 3000 लाइटनिंग फ्लेम को कब्जा करने का मौका उससे भी दे दिया गया है। पर सियाओ येन के पास जियान के एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का मार्क है। देखना ये बनता है कि 3000 ड्रैगन फ्लेम कौन लेकर जाएगा। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को पिल टावर में ही एक सीक्रेट हॉल को दिखाया जाता है। इस जगह पर दोस्तों पोर्टल बना हुआ है, जिसके दूसरे ओर पिल के तीनों हेड्स टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को स्टार रीजन में भेजने के लिए तैयार है। ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर यहाँ पर मुगु इन सभी चीजों को देखकर सियाओ येन और बाकी लोगों को चिढ़ा रहा है, कह रहा है कितनी शर्म की बात है, पिल टावर अपने डिसाइपल के कातिलों को भी नहीं मार सकता है। मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हारे अंदर का गुस्सा देखकर कि तुम मेरे सामने होकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। पर सियाओ येन जो कि इसकी बातों को सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया है, कह रहा है एक बार मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाए, उसके बाद में चाहे तुम कहीं भी छुपने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारी सारी करतूतों का सबक सिखाऊंगा। लेकिन फिर हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि सभी कैंडिडेट को एक एल्डर से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि यही एल्डर स्टार रीजन में आप लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम तक गाइड करेंगे। एल्डर आते हैं और सभी को एक बोल्ड आवाज में कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो भी मेरे ऑर्डर को डिसोबे करने की कोशिश करेगा, मेरे पास ये राइट है कि उसी वक्त मैं तुम लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने से एक्सपेल कर सकता हूँ। और फिर मुगु की ओर देखता है, और जरूरत पड़े तो मेरे पास ये राइट है कि मैं तुम लोगों को जान से मार सकता हूँ। सभी लोग एल्डर्स की बात सुनते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, जिसके बाद जो तीनों हेड्स हैं वो पोर्टल को तीनों ओर से घेर लेते हैं। स्टार रीजन में एंटर करने से पहले इन लोगों को एक रिचुअल परफॉर्म करनी होती है, उसके बाद ही स्टार रीजन का दरवाजा खोला जा सकता है। तीनों हेड्स अपनी अपनी पावर यूज करते हैं और एक साथ मिलकर पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ जैसे ही वॉल में तीनों हेड्स की एनर्जी एंटर करती है, दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ा सा गेट ओपन होता है। यहाँ दोस्तों इस गेट को ओपन रखने के लिए तीनों हेड्स को लगातार इस बॉल में अपनी एनर्जी डालते रहनी होगी। इस तरह की सिक्योरिटी इसीलिए लगाई गई है ताकि कोई भी 3000 बर्निंग फ्लेम को निकलने के लिए ये दरवाजा ना खोल सके। एल्डर पोर्टल के जरिए स्टार रीजन में एंटर करते हैं, सभी डिसाइपल भी तुरंत ही उनके पीछे पोर्टल में एंटर करते हैं। पर मुगु के उस पोर्टल में एंटर करते ही स्वान कोंग जी परेशान होकर कहते हैं, तो जैसा कि हॉल ऑफ सोल स्टार रीजन में एंटर कर चुका है, तो आज से हम लोगों को पिल सिटी को बचाने के लिए और भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। स्वान ये बताती है, आप चिंता ना करें, हमने हमारे पिल रीजन में जितने भी एल्डर्स फैले हुए हैं उन सभी को इस न्यूज के बारे में बता दिया है, और अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज होता है तो वो लोग तुरंत ही हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इन 10 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो लोग एक साथ स्टार रीजन में एंटर करते हैं। ये जगह बहुत सारे एस्टेरॉइड से भरा हुआ था, ऐसे जैसे ये जगह स्पेस में बना हुआ हो। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसका एंड दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सभी डिसाइपल्स इस जगह को देखकर हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को बनाना कोई मामूली बात नहीं है। पर सियाओ येन अपने हाथों को देख रहा है, उसमें जियान का बनाया हुआ उस ड्रैगन सील को देख रहा है और कह रहा है, लगता है अब समय आ गया है कि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम से मिलूं। जिसके बाद वो सभी लोग एल्डर्स के साथ पिंक फॉग में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, सभी लोग उसमें रुकते हैं। एल्डर कहते हैं, हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के बहुत ज्यादा करीब है, तो कोई भी मेरे ऑर्डर्स के बिना कुछ भी एक्शन मत करना। ये जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर वहाँ फिर एल्डर अपने हाथों को जोड़ते हैं और उनकी एनर्जी से इस पूरे जगह में एक तूफान सा क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन सभी डिसाइपल्स को फील होने लगती है, और तब उन लोगों के सामने पिंक फॉग के अंदर बड़ी बड़ी ताकतवर चैन से बंधा हुआ द डीमन, द ड्रैगन, द लेजेंडरी 3000 बर्निंग फ्लेम होता है। सभी लोग इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। 3000 बर्निंग फ्लेम बीस्ट की आंखें बंद थी, पर इससे निकलने वाली खतरनाक एनर्जी इन सभी को फील हो रही थी। सोंगचिंग तो ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, शॉक्ड होकर कहता है, ये इतना ज्यादा बड़ा बीस्ट 3000 बर्निंग फ्लेम है। लेकिन तब सियाओ येन अपने हाथों को गौर करता है, देखता है कि जियान का दिया हुआ वो सील ग्लो करने लगता है। मींस जरूर ही ये सील 3000 बर्निंग फ्लेम से रिलेटेड है, और जियान ने सियाओ येन को जो बातें बताई वो भी सभी सच हैं।
शोयन 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है, कहता है तो इसका मतलब जियान का एंशिएंट सील 3000 बर्निंग फ्लेम में भी होगा और मुझे किसी तरह करके 3000 बर्निंग फ्लेम को इस सील के जरिए कंट्रोल करना है। तभी एल्डर सभी को बताते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनो। 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर के तीनों हेड्स के द्वारा चैन से बांधकर एक डीप स्लीप में भेज दिया गया है। अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर कर सकते हो, पर ध्यान रखना इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें कुछ रूल्स का पालन करना है। तुम्हें अपनी मर्यादा रखनी है और 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा दिलाने जैसी कोई भी चीज नहीं करनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका अंजाम तुम्हें पता है। जिसके बाद शोयन की ओर देखते हैं, कहते हैं शोयन तुम इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन हो, तो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने का पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद शोयन 3000 बर्निंग फ्लेम को देखता है, एक लंबी सांस लेता है, अपने आप को रेडी करता है और फिर हवा में उड़ते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम तक पहुंच जाता है। अभी शोयन इतना करीब पहुंच गया है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने हाथों से छू सकता है। पर इस बीच सभी लोग घबराते हुए ध्यान से शोयन को देख रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा। पर वही मुगु ये सारी चीजों को देखकर लगातार मुस्कुरा रहा है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान चल रहा है जिसे वो कुछ ही समय में एग्जीक्यूट करने वाला है। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब पहुंचता है, यूं तो 3000 बर्निंग फ्लेम सो रहा है, पर इसके बावजूद भी शोयन को एक बहुत ही जोरदार प्रेशर फील होता है। शोयन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये 3000 बर्निंग फ्लेम तो सो रहा है, पर इसके बावजूद भी ये मेरी प्रेजेंस को फील करते हुए इस जगह पर इन सील्स के बावजूद भी इतना खतरनाक प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है जो कि मुझे बेयरली इस जगह पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दे रहा है। इसकी इस प्रेशर को फील करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे फॉलन हार्ट फ्लेम से बहुत ज्यादा अलग है और इन दोनों की ताकत के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शोयन यहाँ पर इस प्रेशर से अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एल्डर पीछे से शोयन से कहते हैं शोयन जल्दी करो, अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में रखो। जिसके बाद अपनी एनर्जी एंटर करवा कर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ जुड़ने के लिए बनाओ। जिसके बाद शोयन 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में देखता है जहाँ पर एक सील बना हुआ था। शोयन कहता है जरूर ही इस पावरफुल सील को पिल टावर के तीनों हेड ने बनाया है ताकि वो हमारी टच को सेफली 3000 बर्निंग फ्लेम तक पहुंचा सके, वरना इसके बिना इस पावरफुल बीस्ट को टच भी कर पाना एक पर्सन को मौत के घाट उतार सकता है। जिसके बाद शोयन उस सील को टच करता है, जैसे ही टच करता है उसे एक खतरनाक पावर फील होती है। शोयन कहता है ये मुझे क्या हो रहा है। अचानक से शोयन एक काले अंधेरे जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है। तुरंत ही उसे वहाँ पर एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। शोयन घबरा कर अपने चारों ओर देखने की कोशिश करता है, तब वो आवाज शोयन से कहती है लगता है कोई मेरे दरवाजे पर अपनी मौत मांगते हुए आया है, क्या तुम्हें अपनी जान खोने से डर नहीं लगता है। वाकई में तुम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो, हमेशा सोचते हो कि कोई भी पावरफुल चीज को तुम कन्क्वेयर कर सकते हो। तुम लोग इतने ज्यादा लालची हो कि हर एक चीज को कब्जा करने की कोशिश करते हो। तब शोयन कहता है आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपके ऊपर कब्जा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे एक कोऑपरेशन की डिमांड करने आया हूँ। लेकिन तभी अचानक से शोयन के पीछे तो बड़ी बड़ी खतरनाक आंखें आ जाती है जो कि एक डरावनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कोऑपरेट करने की वर्दी हो। मैं तुम ह्यूमंस को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी स्पीसीज हर एक बार अपने लालच की वजह से दूसरे स्पीसीज को धोखा देते आए हो। तुम लोगों ने मुझे भी धोखा दिया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं। अचानक से वहाँ की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम का फिगर आ जाता है। इतनी जोरदार एनर्जी से शोयन अपने आप को बचाता है और फिर लड़खड़ाते हुए कहता है मैं मानता हूँ कि कुछ ह्यूमंस खराब है, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अभी भी दुनिया में ऐसे ह्यूमंस हैं जो हर चीज लालच की वजह से नहीं करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक काले कुएं में भी देखने से उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देती है। पर तब 3000 बर्निंग फ्लेम हंसता है, कहता है उम्मीद, तो तुम मुझे उम्मीद दिखाना चाहते हो, मेरे सामने उम्मीद लेकर आए हो। ऐसी बात है तो एक बार तुम मेरे रियल फायर का टेस्ट चखो। और वैसे ही दोस्तों 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी खतरनाक फायर से शोयन के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा, 2 से ढाई घंटे के अंदर
अंदर इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे उसी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।